कि तालिबान ने एक बात बड़ी वादे कर दी है, इन दो को दो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं। अच्छा, एक दरवाज़ा है हिंदुस्तान का और एक दरवाज़ा है पाकिस्तान का। अपनी लड़ाई हमारे यहाँ मत लड़े। जिसने शरीयत लानी है पाकिस्तान में खुद लाए, हमने लाई, खुद लड़ो, खुद डंडे खाए, खुद मार खाए, खुद ये करे, हमारी तरफ मत देखे। जिसने अपनी दुश्मनी निभानी है खुद लड़े। ये कोई मसला ठेका नहीं लिया हुआ कि हम पूरी दुनिया में जाके हम तो दोस्त दुश्मनी में तमीज करना हमारा खत्म हो गया। हम तो इंडिया से भी लगता है पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने आज कह दिया कि हम तालिबान के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, और तालिबान ने भी कह दिया कि अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करो भाई। हम 90 की तरह दोबारा अकेले ही तालिबान की और अफगानिस्तान की सर्विस में लगे नजर तो नहीं आ रहे हैं। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, एक तो अमेरिका और दूसरा तालिबान की तरफ से, और तीसरा इंडिया की तरफ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और एक अजीब सी घटना हुआ है जिससे पूरा पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। तालिबान अफगानिस्तान कब्जे के बाद उसने जो मैसेज जारी किया है उससे पूरा पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि जिस तालिबान को उसने पूरा सहयोग दिया, उसको आगे में मदद किया, अब वही तालिबान उसको आंखें दिखा रहा है। जी हाँ, तालिबान ने मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि तुम्हारे जो भी इंडिया के साथ पंगे हैं, लड़ाई है, झगड़े है, उसको खुद निपटो और तालिबान को बीच में मत घसीटो, क्योंकि तालिबान इंडिया के साथ लड़ने नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि तालिबान ने पाकिस्तान को मना किया, साथ ही साथ इंडिया को ऑफर दिया कि इंडिया के साथ तिजारती संबंध रखने के लिए इच्छुक है तालिबान, और इंडिया को बोला है कि इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो तालिबान का ये मैसेज पाकिस्तान के लिए जबरदस्त झटका है, क्योंकि पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता। बट जो तालिबान अपना नया रुख दिखा रहा है उसमें कहीं न कहीं उसको लगता है कि तालिबान दुनिया के साथ चलना चाहता है, भले ही उसकी जो सोच वैसी हो, लेकिन अफगानिस्तान पे शासन के लिए उसको इंडिया जैसे देशों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन और ये सब जो तीन शख्सियात, अगर हम बारी बारी इनका जायजा लें, एक इनमें हामिद करजई, अब्दुल्ला इज़ मेन थिंग। अब्दुल्ला के बारे में पाकिस्तान की क़यादत भी और तालिबान की क़यादत भी शुक्र शुबात रखती है। गुलबदीन हिकमत यार साहब का मामला इनसे बिल्कुल अलग है कि वो तालिबान के साथ शरीक भी रहे, उनके साथ शामिल भी रहे और गुस्सा साल डेढ़ साल पहले आए। अगर इन दो को दो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं, और वो दो दरवाजे बंद करने के बाद ये चैन से हैं। अच्छा, एक दरवाज़ा है हिंदुस्तान का और एक दरवाज़ा है पाकिस्तान का। अच्छा, ये दो कहते हैं दरवाजे जो हैं ये अपनी लड़ाई हमारे यहाँ मत लड़े। जिसने शरीयत लानी है पाकिस्तान में खुद लाए, हमने लाई, खुद लड़ो। ये कोई मसला ठेका नहीं लिया हुआ कि हम पूरी दुनिया में जाके आप लड़ो, हमने लड़के ले आए ना। जिसने अपनी दुश्मनी निभानी है खुद जाके निभाओ, हमारे ऊपर फ्लाईओवर करके ना हो। ये बड़ा वाजे उन्होंने दे दिया। ईरानियों को भी उन्होंने वाजे कर दिया, लड़ाई लड़नी है अपने मुल्क में लड़ो, नफाज करना है। ये हमारे शिया भाई हैं, खड़े होकर ने कहा हम उनकी मजलिस में जाते हैं, हम उनको जुलूस को अलाउ करते हैं। हम जाने अब्दुल अली मजारी के लोग जाने, हम जाने क्या ना हिज़्ब वादत जाने, हम जाने, हमारे लोग है ना, हमारी बोली बोलते हैं, हमारी दरी बोलते हैं, हमारी पश्तो बोलते हैं, हम जाने। तुम अपनी लड़ाई अपने पास रखो, जिसे मर्जी इराक में लड़ो, यमन में लड़ो, जहां मर्जी। ईरान भी चुप हो गया। ताजिकिस्तान को भी उन्होंने वादे किया कि भाईजान आप खुद सोचें कि कभी आज तक सोच सकता है कोई बंदा कि ताजिकिस्तान जहाज उतरने ना दे, और दुबई ने पनाह दे दी। और दुबई ने तो इसराइल की मदद दी ना। उस्मान साहब, लेकिन एक वाक्य की मैं आज बात करना चाहता हूं। इकबाल, पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फैसला कमाल नहीं, पाकिस्तान ने कहा हम दोस्तों को देखें। ओ भाई, तुम मुस्लिम उम्मा को देखो क्या हो रहा है। तो हमारा दोस्त कौन है? हमारा दोस्त केड़े? दोस्त बनाया था चीन दोस्त है। हम चीन की तरफ देखेंगे, चीन ने तो कह दिया मदद जारी रखेंगे, तो आप भी कह दें। आप पहले दिन आपको खड़े हो जाना चाहिए था। हम वो लोग हैं जो ईरानी सदर का पैगाम आया है, उन्होंने हमारा पहले आना चाहिए था। हम तो दोस्त दुश्मनी में तमीज करना हमारा खत्म हो गया। हम तो इंडिया से भी लगता है पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने आज कह दिया कि हम तालिबान के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, और तालिबान ने भी कह दिया कि अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करो भाई। सही है। तो असल मसला यह है कि तालिबान ने एक बात बड़ी वादे कर दी है कि जिसने इस्लाम नाफिज करना है खुशी से करे, खुद डंडे खाए, खुद मार खाए, खुद ये करे, हमारी तरफ मत देखे। जिसने अपनी दुश्मनी निभानी है खुद लड़े, लड़ना चाहे लड़े, ना चलना ना चढ़े। वो बातें बड़ी सही करते थे। वो जर्मन चांसलर जिस वक्त हुआ था, उन्होंने कहा देखो हमारी और फ्रांस की लड़ाई थी, हमने बैठ के खुद तय कर ली, आप भी कर लो तय।
हमारा मसला ये है कि हम जब तक हम ये ना समझें कि हम दुनिया के अंदर दुनिया जहान की लड़ाई जो है वो हमने सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, और हम समझें कि अफगानिस्तान हमारे मुताबिक क्यों नहीं चलता, फला हमारे मुताबिक, उस वक्त तक हम ठीक नहीं हो सकते। और ये भी बात भी सामने आई है कि अफगानिस्तान को तो हर 15 दिन बाद कैश दिया जाता था अमेरिका की जानिब से, जो पिछले हफ्ते सैटरडे को जो पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, इसलिए वहाँ के बैंक्स ड्राई हैं, उनके पास कैश फ्लो नहीं है। तालिबान रिजर्व बैंक के पास गए हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी तालिबान के लिए पॉलिटिकल चैलेंज से ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंज अब उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि मुल्क में उनके जो बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने कहा है हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, सारे बाहर पड़े हैं। तो इस सारे मंजरनामे पर कि एक तरफ तालिबान पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका, कनाडा, बड़े ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम तालिबान को रिकग्नाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। कनाडा ने भी ये कहा है। सिर्फ पाकिस्तान का सफारत खाना वहाँ बैठे वीज़े दे रहा है। हम 90 की तरह दोबारा अकेले ही तालिबान की और अफ़गानिस्तान की सर्विस में लगे नज़र तो नहीं आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट मंजरनामा है अफ़गानिस्तान का इस वक्त। हम बात कर रहे हैं, दुनिया क्या बात कर रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में हमें नहीं बैठने दिया गया हमारी ख्वाहिश के बावजूद। हालांकि अगर हमारे दोस्त चीन और रूस चाहते तो हम आ भी सकते थे, उनके पास वीटो पावर भी थी। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, कि इकनॉमी एक बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए। इकनॉमी और पंशेरवादी से बगावत होगी, और बाकी मुल्क में इकनॉमी और रोज़गार ये सब चीज़ें, क्योंकि अमेरिका तनख्वाहें देता था फ़ौज को, फ़ौज मेल्ट डाउन हो गई, सरकारी अफसरों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो यकीन तो आप पे एक हंगामा होगा, बलवा होगा। लेकिन क्या रूस और चीन हेल्प कर सकेंगे? मेरा ख्याल इतनी नहीं कर पाएंगे जितनी उनको ज़रूरत होगी। अफगानिस्तान की मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल एक इतनी बड़ी डेवलप की है कि ये क्या हुआ, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अब एज ए पाकिस्तानी उसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, उसमें मुझे कल एक पर 2-3 खबर मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा, उस पर मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे बाजवा साहब, हमारे कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, एक तो टूटी फूटी सुपर पावर अमेरिका, और दूसरा तालिबान की तरफ से, और तीसरा इंडिया की तरफ से। और चाइना देखें, मैं यहां पे ये आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं सका। तो ये सूरत हाल ये है इस वक्त अफगानिस्तान में। तो इस वक्त जो वहां पे 3 लोग बैठ के जो नेगोशिएट कर रहे हैं स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए, अब्दुल्ला कारजाई साहब और उसके बाद हिकमत गुलबदीन, इसमें 2 बंदे तो नजर आते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कारजाई साहब और हिकमत गुलबदीन। वॉशिंगटन डीसी जो है वो ये समझ रहा है, और बल्कि होगा कि वो अफगानिस्तान का मलबा जो सारा वो पाकिस्तान में फेंकेंगे, आपकी FTF में फंसे रहेंगे, आपके पास आप पे मजीद हो सकता है सैंक्शंस और एम्बार्गो की तरफ जाएं।